नमस्कार, आप देख रहे हैं अच्छी खबर .com और मैं हूं गोपाल मिश्रा। दोस्तों, शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आपके समक्ष एक भाषण प्रस्तुत कर रहा हूं जिसे आप अपने स्कूल के टीचर्स डे फंक्शन में स्पीच देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो रुष्टे न कश्चन गुरुस्त्राता 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 न संशयः। अर्थात भगवान रूठ जाएं, देवता रूठ जाएं तो गुरु रक्षा करता है, गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं होता। गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जीवन में एक शिक्षक कितना महत्वपूर्ण होता है, इस बात को अलेक्जेंडर महान के इन शब्दों से समझा जा सकता है। अलेक्जेंडर ने कहा था, मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूं, पर अच्छे से जीने के लिए अपने गुरु का। मित्रों, भारत भूमि पर अनेक विभूतियों ने अपने ज्ञान से हम सभी का मार्गदर्शन किया है। उन्हीं में से एक महान विभूति, शिक्षाविद, दार्शनिक, महान वक्ता एवं आस्थावान विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है और उन्हीं के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन की मान्यता थी कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। ऐसी महान विभूति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना हम सभी के लिए गौरव की बात है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के व्यक्तित्व का ही असर था कि 1952 में उनके लिए संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया और वे 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति पद पर रहने के बाद वे 1962 में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। मित्रों, क्या आप जानते हैं शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई? स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जब 1962 में राष्ट्रपति बने, तब कुछ शिष्यों एवं प्रशंसकों ने उनसे निवेदन किया कि वे उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तब डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। देश भर के छात्र इस दिन को अपने शिक्षकों को विशेष सम्मान देने के लिए मनाते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, यानी शिक्षण एक महान पेशा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यह वह महान प्रोफेशन है जो बाकी सभी प्रोफेशंस की नींव है। निश्चित ही अगर शिक्षक नहीं होते, टीचर नहीं होते, तो डॉक्टर नहीं होते, इंजीनियर नहीं होते, हर तरफ अशिक्षा और अज्ञानता का वास होता। मित्रों, आज शिक्षक दिवस के दिन मैं आपके साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की हाजिर जवाबी का एक किस्सा जरूर साझा करना चाहूंगा। एक बार एक प्रीतिभोज के अवसर पर अंग्रेजों की तारीफ करते हुए एक अंग्रेज ने कहा, ईश्वर हम अंग्रेजों को बहुत प्यार करता है, उसने हमारा निर्माण बड़े यत्न और स्नेह से किया है, इसी नाते हम सभी इतने गोरे और सुंदर हैं। उस सभा में डॉक्टर राधाकृष्णन भी उपस्थित थे। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, अतः उन्होंने वहां उपस्थित मित्रों को संबोधित करते हुए एक मनगढ़ंत किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, मित्रों, एक बार ईश्वर को रोटी बनाने का मन हुआ। उन्होंने जो पहली रोटी बनाई वह जरा कम सिकी, परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का जन्म हुआ। दूसरी रोटी कच्ची न रह जाए, इस नाते भगवान ने उसे ज्यादा देर तक सेका और वह जल गई, इससे नीग्रो लोग पैदा हुए। मगर इस बार भगवान जरा चौकन्ने हो गए, वह ठीक से रोटी पकाने लगे। इस बार जो रोटी बनी वो न ज्यादा पकी थी न ज्यादा कच्ची, ठीक ठीक सिकी थी और परिणाम स्वरूप हम भारतीयों का जन्म हुआ। ये किस्सा सुनकर उस अंग्रेज का सिर शर्म से झुक गया और बाकी लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। मित्रों, ऐसे संस्कारिक एवं शिष्ट उत्तर से किसी को आहत किए बिना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भारतीयों को श्रेष्ठ बना दिया। उनका मानना था कि व्यक्ति निर्माण एवं चरित्र निर्माण में शिक्षा का विशेष योगदान है। वैश्विक शांति, वैश्विक समृद्धि एवं वैश्विक सौहार्द में शिक्षा का महत्व विशेष है। उच्च कोटि के शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन कहा करते थे, पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं।
और इन पुस्तकों में समाहित ज्ञान का अथाह भंडार धरा का धरा रह जाता यदि हमारे वंदनीय शिक्षक इतनी कर्मठता से अपना ज्ञान नहीं बांटते, हमें पढ़ाते नहीं। मित्रों, इसमें कोई शक नहीं कि शिक्षक ही हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। वो छात्रों के व्यक्तित्व को आकार दे उन्हें देश का आदर्श नागरिक बनाते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर द्रोणाचार्य नहीं होते तो अर्जुन नहीं होता, अगर रामकृष्ण नहीं होते तो विवेकानंद नहीं होता, अगर आचरेकर नहीं होते तो तेंदुलकर नहीं होता। साधारण पौधे रूपी मनुष्यों को सींच कर एक विशाल वृक्ष बनाने वाले महान शिक्षकों को मैं बारंबार नमन करता हूं और चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार, गुरु का सद सानिध्य ही जग में है उपहार, प्रस्तर को छड़ गढ़े मूरत हो तैयार। धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों, ये थी एक संक्षिप्त और प्रभावी टीचर्स डे स्पीच। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने कमेंट्स और लाइक्स से हमारा उत्साहवर्धन करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही रोज़ाना खुद को विजडम और पॉजिटिविटी से लबरेज रखने के लिए अच्छीखबर.com को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।